हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो आज हम बात करेंगे कि आज की आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड कैसी है, कौन सी आईटीआर प्रोसेस की जा रही है सीपीसी बेंगलोर द्वारा, एंड जो स्पीड मेंटेन की जा रही थी सीपीसी बेंगलोर के द्वारा वो मेंटेन है या नहीं, या वापस से स्लो हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, ये जो डाटा था ये था 22 अक्टूबर का डाटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6,64,67,367 के आसपास यहाँ पर आईटीआर प्रोसेस की गई थी। और इसके एक दिन पहले का जो डाटा था ना वो था 8 लाख, मतलब कि 8 लाख जो आईटीआर है वो प्रोसेस की गई थी। बिल्कुल ही वो मतलब लार्ज अमाउंट था पूरे अक्टूबर मंथ में। और उसके बाद 22 अक्टूबर की बात करें, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसके आईटीआर की स्पीड थी सीपीसी बेंगलोर की, तो वो थी 5 लाख के आसपास। तो थोड़ा सा ग्राफ तो कम हुआ है, लेकिन 5 लाख की स्पीड भी देखा जाए तो ओके है, मतलब ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ पर 22 अक्टूबर का डाटा हम देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे आज के डाटा की, मतलब जो आज अपडेशन हुआ है कल की डेट में। तो यहाँ पर हम चलेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट अपडेटेड है ऑन 23 अक्टूबर 2025। जो डाटा अपडेट किया गया है वो किया गया है 23 अक्टूबर को। तो आज 24 अक्टूबर है, तो एक दिन यहाँ पे अपडेट करने में टाइम लगता है। जो भी डाटा प्रोसेसिंग होती है तो उसको नेक्स्ट डे अपडेट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आईटीआर वेरीफाइड, मतलब कितनी प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पर कितना डाटा है वो है 6,66,41,533, जो कि इससे पहले वाले दिन में था 6,62,00,000 के आसपास। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि 2.5 लाख यहाँ पर जो आईटीआर है वो कम प्रोसेस की गई है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा, जिससे लोगों को रिफंड प्राप्त करने में भी दिक्कत हो रही है और उनके रिफंड भी नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोगों के रिफंड आ भी रहे हैं, क्योंकि आज डाटा अपडेट किया गया है। तो 2.5 लाख आईटीआर है, तो कुछ लोगों के यहाँ पे रिफंड जरूर आएंगे। एंड इनकम टैक्स रिटर्न के यहाँ पर जो रिफंड है वो आना शुरू भी हो गए हैं। और मेन जो आईटीआर प्रोसेसिंग की जा रही है ना अभी, वो है आईटीआर 2 और आईटीआर 3। मतलब अभी भी आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 अभी भी बहुत ही स्लो है, क्योंकि पहले जो आईटीआर प्रोसेस की गई थी ना वो आईटीआर 1 थी, लेकिन अब जो प्रोसेसिंग की जा रही है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा वो आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3 को प्रायोरिटी ज्यादा दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि 6,66,00,000 का मतलब ये है कि आज की डेट में जो डाटा अपडेट हुआ है आईटीआर प्रोसेसिंग का वो है 2.5 लाख से ज्यादा। तो ये स्पीड में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अब जो आईटीआर रिमेनिंग है वो 85 लाख के आसपास उनका डाटा, मतलब कि जो डाटा है वो पहले से कम हो गया है। पहले जो 1 करोड़ था, 99 लाख था, 95 लाख था, 90 लाख था, उसके बाद 87 लाख हुआ, अब 85 पे वो पहुंच चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे आज के आईटीआर की शॉर्ट समरी की। तो ये जो है वो आईटीआर की शॉर्ट समरी है, जिसे आप समझ सकते हैं कि न्यू आईटीआर जो फाइल की गई है टैक्स पेयर्स के द्वारा वो की गई है 78,000 के आसपास, मतलब वो 78,000 है। और ये वो डाटा है जो कि न्यू आईटीआर अब फ्रेश फाइल की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब कितनी आईटीआर वेरीफाई की गई है। आप देख सकते हैं कि 81,000 के आसपास जो आईटीआर को वेरीफाई किया गया है। और अभी भी यहाँ पर आईटीआर फाइलिंग एंड आईटीआर वेरिफिकेशन में 30 लाख के आसपास का डिफरेंस है। 30 लाख भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाटा होता है। जब तक यहाँ पे वेरीफाई करते जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ डाटा प्रोसेसिंग वेरिफिकेशन वाली में इंक्रीज हो जाएगा, जिससे यहाँ पे जो रिमेनिंग डाटा है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता जाएगा। बट अभी यहाँ पर क्या है 85 के आसपास है। और ये जो डाटा है ना एकदम सही है, मतलब जो आईटीआर प्रोसेसिंग हुई है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे 2,70,000 के आसपास आज आईटीआर की स्पीड है, जो पहले के मुकाबले कम है। लेकिन फिर भी अगर यही स्पीड ठीक रहती है, जैसे कि 2 लाख, 2.5 लाख और इससे कम जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत से लोग निराश हो जाएंगे और उनको रिफंड भी नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, अगर आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड कम होगी तो थोड़े बहुत रिफंड की आशंका रहती है, क्योंकि अभी सुबह मैसेजेस आए हैं कि जिनको आईटीआर रिफंड प्राप्त हुआ है, तो जो रिफंड है वो किस कैटेगरी में लोगों को मिला है। तो चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल आईटीआर रिमेनिंग है वो है 85 लाख। तो ये अच्छी फिगर है और ये कम भी होती जा रही है डे बाय डे। उसके बाद हम देख लेते हैं कमेंट कि किन किन को जो है आईटीआर रिफंड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर कमेंट आया है, वो सीपीसी बेंगलोर को थैंक्स कह रहे हैं। मैंने यहाँ पर आईटीआर 3 फाइल किया था 25 जुलाई को। आप यहाँ देख सकते हैं कि डेट थोड़ी यहाँ सही नहीं है, गलत मेंशन कर दी है। 26 की जगह 25 आना चाहिए था, कि 25 को फाइल किया था। और आज यहाँ पे डेट है 24 अक्टूबर, पर उनको जो मिला है वो 23 अक्टूबर को ही मिल गया है, जो उनका रिफंड है। मतलब कि कल की डेट की यहाँ पे बात हो रही है। सुबह ही इनका रिफंड आया और इनका रिफंड अमाउंट था 26,000 और इनको विद इंटरेस्ट दिया गया, जो कि इनका इंटरेस्ट मिल रहा था 1,320 रुपए। तो इंटरेस्ट लगा के इनको जो है इनका रिफंड मिल
मिला है। तो जो भी यहाँ पे पेंडेंसी मिल रही है रिफंड की, जितने महीने सीपीसी बेंगलोर यहाँ पे रिफंड को डिले करेगा उतना ही इंटरेस्ट आपका यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरेस्ट यहाँ पे आपको बढ़कर ही मिलेगा। जितना जल्दी रिफंड मिलता है और इंटरेस्ट उतना ही यहाँ पे डिले वाला कम मिलता है। तो अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 27,820 दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि आपको 1320 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया गया है इनके अकाउंट में और वो जमा हो गया है। एंड सीपीसी को इन्होंने थैंक्स कहा है। ऐसे देखा जाए तो थैंक्स बोलने वाली बात नहीं है, इन्होंने 3 महीने का इंतजार किया। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनको भी आज ही रिफंड प्राप्त हुआ है। इन्होंने फाइल किया था 7 जून को, जो कि इनका फॉर्म 4 था, मतलब ITR 4 फाइल की थी। तो उनको जो रिफंड है वो 4 महीने बाद मिला है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। काफी लंबा टाइम के बाद इनको जो है यहाँ पर रिफंड प्राप्त हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं एक और कमेंट। इन्होंने ITR 2 फाइल किया था, इनको भी यहाँ पर रिफंड है जो प्राप्त हो गया है। ITR 2 इन्होंने 15 अगस्त 2025 को फाइल किया, तो 3,34,000 इनको रिफंड जो है प्राप्त हुआ। बड़े अमाउंट के ITR यहाँ पे प्रोसेस किए जा रहे हैं। हमने देखा था कि 10 लाख तक के यहाँ भी ITR रिफंड टैक्स पेयर को दिए जा रहे हैं, तो भी उनका रिफंड बनता आ रहा है। मतलब 8 लाख 10 लाख भी हमने देखा है कि सीपीसी बेंगलोर इतने बड़े बड़े अमाउंट भी यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है। पर अगर ये स्पीड थोड़ी सी और हाई कर दे तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर टैक्स पेयर्स को क्या है रिफंड मिल जाएंगे। क्योंकि अभी भी कमेंट सेक्शन में 80% से लेकर 85% कमेंट ऐसे रहते हैं जिनको की इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं मिला है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके और इनको टैग करें, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है वो उनके पास पहुंच सके और यहाँ पे आप ग्रीवेंस भी डालकर फाइल कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट कि कितनी ITR प्रोसेस हुई है, कितनी फाइल हुई है और कौन सी कैटेगरी में जो है ITR रिफंड अब मिल रहे हैं। तो आई होप में आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि मैंने आपको पूरा अपडेट बताया कि कितनों के रिफंड आ रहे हैं, कितनों के नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही डेली अपडेट मेरे चैनल पे आता रहता है ITR रिफंड का। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब